हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो कि हम लोग डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए, आज के पहले प्रश्न के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, विजया किशोर राहतकर को नियुक्त किया गया है, ठीक ना। विजया किशोर राहतकर को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग जो है NCW का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है 1990 की धारा 3 के तहत की गई है। यह आप इतनी बातें याद रखना। और इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 3 साल की इनका कार्यकाल है और यह इनकी 65 वर्ष की आयु तक यह रहेंगे। और जो है यह 9वें अध्यक्ष हैं, ठीक ना। NCW के 9वें अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये किसका स्थान लिए हैं? तो रेखा शर्मा का स्थान लिए हैं, ठीक ना। ये आपको इतनी बातें याद रखना है। अगर बात की जाए NCW की, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो NCW का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसका फुल फॉर्म होता है। इतनी बातें ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय व्यापार संघ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नए अध्यक्ष हैं वह जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के प्रबंधक जो हैं अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया। इनकी घोषणा जो है नई दिल्ली में आयोजित ICC के वार्षिक पूर्ण बैठक में की गई है, जहाँ पे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि थे यहाँ पे। तो ये भी आपको याद रखना, पूछा जा सकता है यह कहाँ पे घोषणा की गई है, तो नई दिल्ली में की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RBI ने हाल ही में नवी फिनसर्व रहित किन NCFC पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह आप कितने NCFC पर प्रतिबंध लगाया है यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यह प्रतिबंध लगाया है 4 पे, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना। अगर बात की जाए RBI की, ठीक ना, अगर बात की जाए RBI की, तो RBI की स्थापना जो है 1935 में 1 अप्रैल 1935 में की गई है। और उस समय मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो यह कोलकाता में, ठीक ना, कोलकाता में हुआ करता था। कोलकाता में, यह आपको याद रखना है, कोलकाता में हुआ था। लेकिन 1937 में 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई बना, ठीक ना। इसका मुख्यालय जो है मुंबई हो गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। यह आप इतनी बातें याद रखना है। अगर बात की जाए RBI के जो है गवर्नर की, तो वह कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, यह क्या है? गवर्नर है। ये भी आपको याद रखना है RBI के। तो इसके बारे में थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। देखिए, देश की केंद्रीय बैंक RBI ने हाल ही में अनुपालन मुद्दों पर नवी फिनसर्व सहित 4 NCFC पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें कौन सी है? एक है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहण फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड को ऋण स्वीकृति करने और वितरण करने से रोक दिया है। यह आपको इतनी बातें याद रखना है। यह 4 नाम है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? तो बताइए, स्वावलंबन शक्ति का अभ्यास किस राज्य में कर रही है? तो याद रखिएगा, यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में यह किया जा रहा है। यह आप इतनी बातें याद रखना। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है, ठीक ना। आप लोग इतनी बातें याद रखना है, लखनऊ। और जो CM कौन है? तो यह आदित्यनाथ योगी हैं। आदित्यनाथ योगी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना की सुदर्शन कोर माझी के पास बबीना
फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। यह भी आपको याद रखना है। यह इस अभ्यास में लगभग 1800 सैनिक और 210 बख्तरबंद वाहन और विमान भाग ले रहे हैं। यह आप इतनी बात याद रखें। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सेना की युद्ध क्षमताओं में सुधार करना, इसका उद्देश्य है। इतनी बातें याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज वो कौन से बने? तो यह बने कागिसो रबाडा, ठीक ना, यह कागिसो रबाडा बने। अभी यह कहाँ के हैं? तो साउथ अफ्रीका के हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यह 300 विकेट लिए हैं कितनी बॉल पर? तो 11,817 बॉल पर यह 300 विकेट लिए हैं। और इससे पहले यह रिकॉर्ड वकार यूनिस के नाम था, जो कि 12,602 बॉल पर विकेट या 300 विकेट लिए थे। इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, यह बातें आपको याद रखना है। अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो कहाँ पे? तो जकार्ता में। यह इसकी राजधानी है जकार्ता। अगर यहाँ की रुपया की बात क्या मुद्रा की बात की जाए तो रुपया है, ठीक ना, रुपया इसका मुद्रा है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसके जो राष्ट्रपति बने प्रबोवो सुबियांटो, ठीक ना, यह बने। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यह 20 अक्टूबर 2024 को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बने। यह इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के? 8वें राष्ट्रपति हैं, जो कि सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी देश है। ये भी आप इतनी बातें याद रखना। चलिए भारतीय पर्यटन यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो बताइए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो वह भारतीय मुद्रा का उपयोग करेंगे। किसका? भारतीय मुद्रा का उपयोग करेंगे। इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। अगर बात की जाए किसकी? मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी अगर पूछा जाए तो माले है। क्या है? माले यहाँ की राजधानी है, ठीक ना। इतनी बातें याद रखना। और यहाँ के जो क्या है राष्ट्रपति कौन है, तो वह आपको आगे बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू ने कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर मालदीव में भारत के स्वीकृति भुगतान इंटरफेस को पेश करने का फैसला किया है। और यह किसमें करेंगे? तो भारतीय रुपए में। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए कहाँ राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा? तो राष्ट्रीय सम्मान जो है पंचायत सम्मान आयोजित करेगा वह कहाँ पे? तो यह हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। इतनी बातें याद रखना। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की है। तेलंगाना की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था के साथ मिलकर 22 अक्टूबर को हैदराबाद में एक राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन का आयोजित करेगा। यह आप इतनी बातें याद रखिएगा। और इस सम्मेलन का अगर विषय क्या है? तो जीवन को सरल बनाना, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना, यह इसका विषय है, ठीक ना, इसकी थीम है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की S4 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह 100 मीटर की फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वह याद रखिएगा लाखन सिंह। कौन? लाखन सिंह ने यह जीता है। यह कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो यह कहाँ पे? तो गोवा में। कहाँ पे? गोवा में आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना। गोवा के पणजी में। कहाँ पे? गोवा के पणजी में इसको आयोजित किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए राजस्थान के लाखन सिंह कहाँ के हैं? लाखन सिंह तो राजस्थान के पणजी में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की S4 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इतनी बातें याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो मिशन वसुंधरा की तीसरे चरण की शुरुआत की है, यह किस राज्य ने शुरुआत की है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह है असम। असम राज्य ने यह शुरुआत की है। तो असम की राजधानी आप लोग जानते हैं कि गुवाहाटी है, ठीक ना, गुवाहाटी है। असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी है, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और
यह जो गुवाहाटी में मिशन चालू हुआ है, मिशन वसुंधरा के, यह कौन सा चरण है? तीसरा चरण है। ये भी आपको इतनी बातें याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या है? भूमि संबंधी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जाएगा और मानचित्र प्रकाशित किए जाएंगे। इसको आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ एनडीटीवी के विश्व सम्मेलन 2024 को संबोधित करेंगे? तो बताइए, एनडीटीवी के विश्व सम्मेलन 2024 को संबोधित करेंगे तो कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक ना। नई दिल्ली में संबोधित करेंगे। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, यह जो है नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में संबोधित किए हैं। भारतीय सदी के बारे में एनडीटीवी के विश्व सम्मेलन 2024 को संबोधित किए और सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग टोबगे, यह कहाँ के? भूटान के प्रधानमंत्री हैं दाशो सेरिंग टोबगे और बारबाडोस के प्रधानमंत्री जो है मियाँ मोटली और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी इसमें अपने विचार रखे हैं। यहाँ पे इसमें विश्व के 4 प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है। चले, आगामी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो बताइए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस यह कौन से राज्य सरकार करेगी? तो याद रखिएगा, वह राज्य सरकार है उड़ीसा। वह उड़ीसा है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक ना। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? मोहन चरण मांझी, ठीक ना। मांझी यहाँ के जो सीएम है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, उड़ीसा सरकार ने 2025 में 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेंगे। इसमें बात की जाए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे और इसी दिन 9 जनवरी को यह भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इतनी हम लोग बस ये प्रश्न करेंगे आज के लिए। तो आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। अब वीडियो को आपको एक बार शेयर भी कर देना है। तो बताइए यह प्रश्न कैसे लगे। अब वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 AM पे मिलती रहेगी, ठीक ना। सुबह 6 बजे मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।